बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 11 हरिया की झोपड़ी। करते हैं इस कहानी की शुरुआत। चलिए। चंदनपुर गांव में एक बहुत ही दुष्ट साहूकार रहता था। गांव के ज़्यादातर किसानों की जमीन उसके पास गिरवी रखी थी। साहूकार की हवेली के सामने ही एक बूढ़े किसान हरिया की झोपड़ी भी थी। साहूकार काफ़ी दिनों से उसकी झोपड़ी हड़पना चाहता था, किंतु मेहनती हरिया कभी उसके हत्थे नहीं चढ़ा था। एक बार गांव में एक भीषण अकाल पड़ा। उस अकाल में हरिया की सारी फसल नष्ट हो गई। मजबूरन हरिया को भी साहूकार से कर्ज मांगने जाना ही पड़ा। हरिया को देखकर साहूकार ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, हरिया भाई, अकाल के कारण मेरा काफ़ी पैसा डूब गया है, इसलिए मैंने अब और कर्ज देना बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी चूंकि तुम मेरे अच्छे पड़ोसी हो, इसीलिए तुम्हारी मदद मैं अवश्य करूँगा, पर बदले में मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? हरिया ने पूछा। तुम्हें अपनी झोपड़ी मेरे पास गिरवी रखनी होगी। अगर 3 महीने में तुम मेरा पैसा ना लौटा पाए तो तुम्हारी झोपड़ी मेरी हो जाएगी। हरिया को मजबूरन साहूकार की शर्त माननी ही पड़ी। धीरे धीरे 3 माह का समय बीत गया, लेकिन इतने समय में अकाल का प्रकोप कम नहीं हुआ। बेचारा हरिया चाहकर भी साहूकार का कर्ज नहीं उतार पाया। समय पूरा होते ही साहूकार झोपड़ी पर कब्जा लेने आदम का। हरिया बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन साहूकार पर उसकी किसी बात का कोई असर ही नहीं पड़ा। साहूकार की हट को देखकर गांव वालों ने हरिया को रुपये एकत्र करके दे दिए। हरिया ने रुपयों की थैली उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, सेठ जी, इसमें से आप ब्याज सहित अपने रुपये ले लीजिए। हरिया के पास रुपयों की थैली देखकर साहूकार के आश्चर्य की सीमा न रही। उसे अपने रचाए षड्यंत्र पर पानी फिरता नजर आया, किंतु वह कम धूर्त नहीं था। तुरंत कड़क कर बोला, शर्त के मुताबिक यह झोपड़ी कल ही मेरी हो गई थी। मैंने तो तुम्हें केवल रात गुजारने की अनुमति दी थी, अब तुम इसे फौरन खाली कर दो। सेठ जी, मुझ गरीब पर का घर छीनकर आपको क्या मिलेगा? आप अपने रुपए ले लीजिए। हरिया ने हाथ जोड़कर विनती की। मैं तो ये झोपड़ी ही लूंगा। साहूकार अपनी बात पर अड़ गया। हरिया और उसकी पत्नी बहुत गिड़गिड़ाए, पर साहूकार टस से मस न हुआ। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। तंग आकर हरिया ने झल्लाते हुए कहा, आप इस झोपड़ी के पीछे ऐसे पड़े हैं कि जैसे आप जहाँ जाएंगे इस झोपड़ी को भी अपने साथ ले जाएंगे। हाँ, मैं जहाँ जाऊँगा इस झोपड़ी को भी अपने साथ ले जाऊँगा। साहूकार चीख कर बोला। निराश हरिया और उसकी पत्नी ने रोते बिलखते हुए झोपड़ी खाली कर दी। उसी गांव में एक जादूगर भी रहता था। उस जादूगर से हरिया की यह हालत देखी नहीं गई। उसने साहूकार को सबक सिखाने का निश्चय किया। हरिया के जाने के बाद साहूकार
अपनी हवेली की ओर चल दिया। तभी उसे अपने पीछे कुछ आहट सुनाई हुई, आहट महसूस हुई। उसने पलट कर देखा तो चौंक पड़ा। हरिया की झोपड़ी कुछ कदम आगे खिसक आई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर यह मेरी मन का वहम है, सोचते हुए साहूकार आगे बढ़ा। फिर आहट मिलने पर जब उसने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। हरिया की झोपड़ी अब सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। यह देखकर साहूकार घबरा गया और दौड़कर अपनी हवेली के भीतर घुस गया। हरिया की झोपड़ी भी उसकी हवेली के मुख्य द्वार पर आ खड़ी हुई। अब डर के कारण साहूकार की हालत खराब हो गई। इस आश्चर्यजनक घटना की खबर देखते ही देखते पूरे गांव में फैल गई। हरिया की झोपड़ी को देखने के लिए गांव वालों की भीड़ एकत्रित होने लगी। साहूकार अपनी हवेली के भीतर दुबका बैठा था। लोगों के समझाने पर ही वह हवेली के पिछले दरवाजे से निकला। अभी वह लोगों की सारी घटना बता ही रहा था कि हरिया की झोपड़ी वहां भी आ गई। अब तो साहूकार डर से कांपने लगा। तब किसी ने उसे गांव की बाहर मंदिर में रहने वाले एक महात्मा के पास जाने की सलाह दी। गिरता पड़ता साहूकार उस मंदिर की ओर चल दिया। हरिया की झोपड़ी भी फौरन उसके पीछे पीछे चल दी। वहां पहुंचकर साहूकार महात्मा जी के पैरों में गिरकर रोने लगा और उन्हें सारी बात बताई। महात्मा जी सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने आंखें बंद करके ध्यान लगाया तो पूरी बात समझ गए। फिर वे आंखें खोलकर बोले, सेठ जी, झोपड़ी तो आपकी ही आज्ञा का पालन कर रही है। मेरी आज्ञा? साहूकार महात्मा जी की बात सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। हाँ, आपने ही तो हरिया से कहा था कि आप जहाँ जाएंगे झोपड़ी भी आपके साथ ले जाएंगे, इसलिए वह आपके साथ साथ चल रही है। महात्मा जी ने उसे उसका कथन याद दिलाया। साहूकार को लगा कि हरिया जरूर कोई जादू टोना जानता है, इसलिए उसकी झोपड़ी उसके पीछे पीछे चल रही है। वह हाथ जोड़कर महात्मा जी से बोला, महाराज, इस मुसीबत से छुटकारा पाने का उपाय भी बता दीजिए। महात्मा जी ने फिर ध्यान लगाया और अपनी शक्ति से जादूगर को अपने पास बुलाया। जब महात्मा जी ने उससे बात की तो वह बोला, अगर ये दुष्ट साहूकार अपने सारे गलत बही खातों को जला दे तो मैं इसका पीछा छोड़ दूंगा। महात्मा जी ने जब यह बात साहूकार को बताई तो वह अपनी गलत बही खातों को जलाने के लिए राजी नहीं हुआ। हरिया की झोपड़ी में पहले की ही तरह उसके पीछे लगी हुई थे। कुछ दिनों में साहूकार का बुरा हाल हो गया। वह जहाँ जाता हरिया की झोपड़ी उसके पीछा करती रहती। अब तो गांव के बच्चे भी उसे देखते ही कहते, लाला भाग, झोपड़ी आई, लाला भाग, झोपड़ी आई, और उसका मजाक उड़ाते। साहूकार हर समय डरा हुआ रहता था। उसे लगने लगा कि अगर झोपड़ी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा तो वह पागल हो जाएगा। बिहार साहूकार एक बार फिर महात्मा जी के पास जा पहुंचा। महात्मा जी ने उसे फिर वही बात बताते हुए उसे ही अंतिम उपाय बताया, और कुछ उपाय न होने के कारण आखिरकार साहूकार राजी हो गया और उसने अपने सारे गलत बही खाते जला दिए। बही खातों के जलते ही
हरिया की झोपड़ी अपनी जगह वापस चली गई। हरिया सहित गांव के सारे गरीबों को साहूकार के चंगुल से मुक्ति मिल गई। हरिया की झोपड़ी के कारण गांव में एक बार फिर खुशहाली लौट आई थी। ठीक है, तो इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। तो बताइए आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।